ओम दुर्गे नमः। शक्तों को क्षमता की क्षमता की। आज का प्रसंग है, भगवान श्री राम ने 14 वर्ष का समय कहाँ कहाँ व्यतीत किया था। बहुत ही सुंदर प्रसंग है। अयोध्या नगरी तीर्थयात्रा से कम नहीं है, क्योंकि भगवान विष्णु के अवतार भगवान श्री राम ने जन्म लिया था। भगवान श्री राम ने अपने 14 वर्ष वनवास के कहाँ व्यतीत किए थे। ऐसे कुछ स्थान जो अभी भी इस धरती पर हैं, मौजूद हैं, और जो साफ साफ रामायण के असली होने का गवाही देते हैं। चलिए तो अब करते हैं ज्ञान की बात। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को 14 वर्ष का कठोर वनवास मिला था, जिसके अनुसार उन्हें राम को केवल वनों में रहने का अधिकार था। किसी भी नगर में जाना उनके लिए प्रतिबंधित था। भगवान श्री राम ने अपने वचन का भली भांति पालन किया था और 14 वर्ष तक अपनी पत्नी सीता और अपने भाई लक्ष्मण के साथ वनवासियों के भांति जीवन व्यतीत किया था। इस तरह से भगवान श्री राम ने उत्तरी तट से लेकर दक्षिणी तट तक पूरा सफर तय किया था। आज हम बताएंगे भगवान श्री राम के वनवास का मार्ग, जहाँ पर भगवान श्री राम रुके थे। सबसे पहला स्थान है तमसा नदी के तट पर। अयोध्या से विदा लेकर भगवान श्री राम सुमंत के शरथ पर बैठकर आए थे और नदी के तट पर पहुँचे। तब अयोध्या की प्रजा उन्हें श्री राम को छोड़ना ही नहीं चाहती थी, इसलिए भगवान श्री राम पहले ही तमसा नदी के तट पर उन्होंने डेरा डाला था और सूर्योदय होने से पहले अयोध्या की प्रजा को बिना बताए भगवान श्री राम कौशल देश की नगर से बाहर निकल गए थे। अगला स्थान है सिंहबेरपुर नगरी। कहते हैं कि भगवान श्री राम अपने मित्र निषाद राज की नगरी सिंहबेरपुर के नगर में के जंगलों में पास के जंगलों में पहुंचकर वहां पर एक दिन विश्राम किया था। राम ने एक दिन का विश्राम किया था। राम के मित्र निषाद राज ने राम को बहुत आदर सत्कार के साथ रखा था। अगले दिन राम ने सुमंत से कहा था कि तुम अयोध्या वापस लौट जाओ। राम ने केवट के सहारे गंगा नदी को पार किया था। अगला स्थान है प्रयागराज। प्रयागराज गंगा पार करके प्रयागराज पहुँचे। राम लक्ष्मण सीता और निषाद राज के साथ, और फिर भगवान श्री राम ने प्रयागराज की सुंदरता देखी और मुनि भरद्वाज के आश्रम में पहुँचे और राम ने मुनि भरद्वाज से उत्तम स्थान अपने लिए पूछा। तब मुनि भरद्वाज ने राम को यमुना पार करके चित्रकूट उत्तम स्थान बताया था। और अगला स्थान है चित्रकूट। कहा जाता है यही वो स्थान था, चित्रकूट, जहाँ पर भगवान श्री राम रुके थे और भरत उनसे मिलने के लिए आए थे। और भगवान श्री राम से भरत मिले और कहा, प्रभु आप वापस चलो। और तब श्री राम वापस नहीं गए और तब भगवान श्री राम ने अपनी खड़ाऊँ दी और कहा, भरत तुम वापस अयोध्या लौट जाओ। अगला स्थान है दंडकारण्य वन। दंडकारण्य वन के स्थान में पहुंचकर भगवान श्री राम ऋषि अत्रि और सती अनुसुईया के आश्रम में पहुँचे और कुछ समय रुके और उनसे कुछ अत्रि मुनि से ज्ञान लेकर आगे बढ़े। और दंडकारण्य के वनों में आगे बढ़ते गए तब मुनि अगस्त्य से भेंट हुई थी। अगला स्थान है पंचवटी। पंचवटी में भगवान श्री राम ने एक कुटिया बनाकर अपनी सीता और लक्ष्मण भाई के सहित वहाँ पर रुके, रहने लगे। तब शूर्पणखा आई। शूर्पणखा ने देखा भगवान श्री राम की सुंदरता पर शूर्पणखा मोहित हो गई थी और मोहित
होके भगवान श्री राम से कहने लगी, तो हमसे विवाह कर लो। सूर्पनखा रावण के बहने, दुष्ट हृदय दारुण जस अहने। पंचवटी सो गई एक बारा, देखी बिकल भई जुगल कुमारा। रुचिर रूप धरि प्रभु पह जाई, बोली बचन बहुत मुस्काई। तुम संपुरुष न मौसम नारी, ए संयोग विधि रचा विचारी। तब खिसियानी राम पह गई, रूप भयंकर प्रकट भई। सूर्पनखा ने भयंकर रूप रखा और तब राम ने कहा, लक्ष्मण इसकी नाक काट दो। और तब लक्ष्मण ने क्रोध में आकर सूर्पनखा की नाक काट दी। तब सूर्पनखा अपने भाई खरदूषण के पास गई और बताया। तब खरदूषण भयंकर क्रोधित हुए और आए, राम लक्ष्मण के साथ भयंकर युद्ध किया और राम ने खरदूषण का वध किया। तब सूर्पनखा अपने भाई रावण के पास पहुंची और सब बताया। तब रावण पंचवटी में आया और मामा मारीच की सहायता से सीता का रावण ने हरण किया और रावण पंचवटी से सीता का अपहरण करके लंका ले गया। तब राम लक्ष्मण सीता को खोजते हुए आगे बढ़े और मतंग मुनि के आश्रम में पहुँचे, जहाँ शबरी भगवान श्री राम की भक्ति कर रही थीं और प्रभु की प्रतीक्षा में थीं। तब भगवान श्री राम पहुँचे, शबरी ने देखा प्रभु को और बस देखती रहीं उनकी छवि को। प्रेम मगन मुख बचन न आवा, पुन पुन पद सरोज सिर नावा। सादर जल्ले चरण पखारे, पुण्य सुंदर आसन बैठारे। और भगवान श्री राम को शबरी ने सुंदर आसन दिए और उनको बैठारा और शबरी ने सुंदर मीठे बेर दिए। भगवान श्री राम ने शबरी के सुंदर मीठे बेर खाए और भगवान श्री राम आगे बढ़े और पहुँचे किष्किंधा पर्वत। वहाँ पर वाली का वध किया, सुग्रीव से मित्रता की। फिर आगे भगवान श्री राम बढ़े, समुद्र किनारे पहुँचे सागर के तट पर और बंदरों की सहायता से पुल बांधा, राम सेतु का निर्माण किया। और वहीं पर भगवान श्री राम ने रामेश्वरम भगवान शंकर की शिवलिंग की स्थापना की और फिर भगवान शंकर की जय जयकार करते हुए प्रणाम करके लंका पर चढ़ाई की और फिर भगवान श्री राम और रावण का भयंकर युद्ध हुआ और रावण और कुंभकर्ण मेघनाथ का वध हुआ। भगवान श्री राम ने कुंभकर्ण रावण का वध किया और फिर विजय प्राप्त की लंका पर। यही वो स्थान थे जहाँ पर भगवान श्री राम रुके थे। बहुत ही सुंदर अद्भुत प्रसंग था। कथा को सुनते रहें, काम करते रहें, मैया का नाम जपते रहें। सत्य को समता की समता की समता।